छुट्टी तब तो ऐसे कार्यक्रम का कोई अर्थ है, नहीं तो कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं निकलता। चला कम से कम आप यहाँ से निकलते हो और 10 साल बाद या 15 साल बाद फिर जब कभी कार्यक्रम होता है और आपको जब यहाँ बुलाए और आप जाके यहाँ पे ये आके कहो कि 2024 के अंदर 30 तारीख को नवंबर में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां ये अतिथि आए थे, उन्होंने ये बात कही थी, उनसे प्रभावित होकर मैंने पढ़ाई शुरू करी और उसके बाद में मैं इस जगह पे आ गया। तब इस कार्यक्रम का महत्व सिद्ध होता है, अन्यथा कार्यक्रम औपचारिक हो जाते हैं, कार्यक्रम के कोई महत्व नहीं रहते। तब आपके ऊपर है, सिर्फ सब कुछ आप लोगों के लिए किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप खूब पढ़ें और 8, 10, 15 साल बाद में आपके किसी मुंह से सुनने को मिले कि उस कार्यक्रम से हमने प्रेरणा ली थी और उस कार्यक्रम के बाद हमने हमारे पढ़ने के तौर तरीके या जीवन के टारगेट सेट किए और हमने वही मुकाम हासिल किया। मेरी शुभकामनाएं आप बच्चों के साथ हमेशा रहेगी। जब भी कभी मेरी आवश्यकता हो, वर्चुअल मोड वगैरह में आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके गुरुजनों से बात कीजिए, सारे के सारे प्रबुद्ध हैं। अब बच्चों के बाद मेरी बात आती है युवाओं पे। युवाओं पे तो हम हर दिन ही बात करते हैं, यूट्यूब पे बात होती रहती है हमारी, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो भी युवा इस प्रांगण में है, इस क्षेत्र में है, जिस भी क्षेत्र के है, वो खुद पढ़े और खुद पढ़ने के बाद में जब वो जीवन में सफल हो जाए तो मैं उन युवाओं को 3 बातें कहना चाहूंगा कि कम से कम आप भी एक आधे बच्चे की अंगुली पकड़ के उसको आगे ले आए। ऐसा बच्चा जो आर्थिक कारणों से या किसी अन्य कारण से पढ़ाई से वंचित है, आप सफल होने के बाद में अगर 1 या 2 बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि आपका नौकरी लगना सार्थक है। बाकी तो देखो, अपना घर तो कुत्ता कोई भी बना देगा, लेकिन आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप किसी और के लिए क्या कर रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब मैं जहां भी जाता हूं तो सर मुझे जो चीज सुनने को मिलती है, वो मैं 3 विषय पढ़ाता हूँ, जो मेरे से पढ़े उनको सब पता है। हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इतिहास और भूगोल पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। साथ साथ में मैंने मेरे अनुभव, मैंने कभी भाषण नहीं